हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने अपनी भैया की पूजा की और जो टीका लगाया और भैया दूज सेलिब्रेट किया। तो ये सारा अब जो है आप देखेंगे। तो अब भैया आ गया था और लगी थी टीका लगाने की रस्म, आप देख सकते हैं। और जो है सारी इस तरह से मैंने पूरी रस्में पूरी की और फिर बहुत प्यारा मोमेंट था और बहुत इंजॉय किया हमने और इस दिन को बहुत ही यादगार दिन बनाया। तो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा और इस ब्लॉग में भी आप देखेंगे। और बहुत खुशी की बात ये है कि मेरा छोटा सा जो भतीजू है ईबू, उसको भी मैंने टीका लगाया। वो हर बार मेरे को जब रक्षाबंधन होता है तो मैं उसको राखी पहनाती हूँ और जब भैया दूज होती है तो बड़े शौक से चाव से वो टीका लगाता है। बिल्कुल वो विजय की तरह है, बहुत ही शौकीन है खाने का, घूमने का और इंजॉय का। वो पूरा साथ देता है और कोई अगर मैं उससे सामान मंगाती हूँ तो दौड़ दौड़ के लाता है। और बरशु ने भी जो है तुषार को टीका लगाया। बरशु तुषार को अपना छोटा भैया मानती है और जब भी रक्षाबंधन होता है तब वो उसको राखी पहनाती है। और जो है जब भैया दूज होती है तो टीका लगाती है। वो उसको अपने भांजू की तरह नहीं, एक जो बहन की तरह प्यार करती है, बहुत केयर करती है उसकी। जब भी हम मम्मी के घर जाते हैं तो वो उसकी पसंद का खाना बनाती है और उससे बहुत हंसी मजाक भी करती है। उसके बाल जो खराब हुए थे फिर उनको वो ठीक भी कर रही थी कि तूने कैसे किए हैं, सारे बाल बिखरे दिए हैं इधर उधर। और उसके बालों को उसने बहुत अच्छी तरह से किया। फिर उसके बाद अच्छी तरह से रुमाल लगा के जो है टीका लगाती है और सारी रस्में करती है। वो हम सब का बहुत ध्यान रखती है। और जब भी हम जाते हैं तो तुषार की पसंद को ध्यान में रखकर खाना बनाया जाता है। और साथ में आ गया है ईबू। ईबू तो भैया का बहुत ही लाडला है और जब भी अपने भैया को देखता है तो इतना खुश होता है, भैया आ गया, भैया आ गया, बूजी आ गई। तो वो हमसे बहुत प्यार करता है। और जब हम जाते हैं तो गेट की थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो सबसे पहले दौड़ के वही आता है कि बूजी आ गई, भैया आ गया। और बहुत मज़े लेता है, इंजॉय करता है जब हम सब जाते हैं। और उसके बाद हम पूरी फैमिली जो है इकट्ठे थी। तो उस दिन ख़ास बात ये थी कि उस दिन पापा जी का बर्थडे भी था और जो है फिर हमने बर्थडे का भी सेलिब्रेशन किया। अगले आने वाले ब्लॉग में आप देखेंगे कि हमने किस तरह से जो है पापा जी के बर्थडे को भी सेलिब्रेट किया। तो पापा जी का बर्थडे का ब्लॉग भी अभी आएगा। तो इस तरह से जो है मैंने भैया दूज सेलिब्रेट की और बहुत अच्छा जो है हमारा सेलिब्रेशन रहा और पूरे दिन का पता ही नहीं चला कि कब जैसे हमने जो है क्या-क्या किया, क्योंकि इतना बिज़ी शेड्यूल रहा। और खूब एन्जॉय किया सबने और खूब डांस किया। फिर उसके बाद जो है हमने घूमने भी चले गए थे थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद शाम को मैं घर आ गई थी। तो इस तरह से हमने खूब सेलिब्रेशन किया। तो आप एन्जॉय कीजिए।
बहुत प्यारा सेलिब्रेशन हुआ भाई दूज का और हमने सब ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। फिर उसके बाद जो है हमने थोड़ा डांस भी किया और मैंने और मम्मी जी ने एक सॉन्ग भी सुनाया भाई दूज पे। और उसके बाद अब फ्री होके अब मैं जो है चेंज करके खाना खाऊंगी, क्योंकि मेरा वेट कर रहे हैं सभी कि दीदी हम खाएंगे खाना, तो सभी खाना खाएंगे। और फिर वर्षु भी गई है, वर्षु भी आएगी थोड़ी देर में, तो फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे। और कल से हमारे स्कूल हो रहे हैं रीओपन, तो कल हमारा स्कूल भी है, तो शाम को घर भी जाना पड़ेगा। और बहुत अच्छा सेलिब्रेशन रहा, बहुत अच्छा प्यारा जो है हमने सेलिब्रेट किया। और अब मम्मी जी मेरे को बार बार बोल रहे हैं कि खाना खा खाना खा। तो अब बस मेरा वेट कर रहे हैं सारे, क्योंकि मैंने घर में खाना खा के आई थी। फिर मेरा भाई जो है नई नई डिशें बना रहा था, जिसने मैं 3-4 डिशें बनाई है। तो बस अब खाना खाएंगे और फिर उसके बाद शाम को घर जाएंगे। तो इस तरह से मेरा आज का दिन रहा। तो आपको मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल नीलम तुषार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।